हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे क्रॉप रोटेशन की। एक क्वेश्चन किया गया है क्रॉप रोटेशन के बारे में कि क्रॉप रोटेशन से ही, सिर्फ क्रॉप को रोटेट कर देने से ही फार्मर्स को किस तरह से उसका लाभ मिल जाता है और फार्मर्स के लिए ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि वो क्रॉप को रोटेट करते रहें। क्योंकि इसमें सिर्फ एक रोटेशन होता है, एक बार एक क्रॉप लगाई, दूसरी बार दूसरी क्रॉप लगाई, तो सिर्फ इतने भर से किस तरह से फार्मर्स को फायदा हो जाता है। तो क्रॉप रोटेशन तो बिल्कुल यही होता है कि एक सीजन में आपने जो फसल लगाई, दूसरे सीजन में आप वो फसल ना लगाएं बल्कि कोई और दूसरी फसल, दूसरी क्रॉप लगाएं अपने खेत में, अपनी फील्ड में। तो इसी को क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। अब इतने भर से क्या फार्मर्स को इसका फायदा हो जाता है, तो इसमें जो क्रॉप्स होते हैं, जो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, तो उनको अलग अलग न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए होता है। सारे क्रॉप, सारे प्लांट्स को एक ही तरह का न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं चाहिए होता। एक बार कोई क्रॉप लगाया गया, अब उस क्रॉप ने उस सॉइल से जो न्यूट्रिएंट मटेरियल एब्जॉर्ब किए, अब नेक्स्ट टाइम में अगर आप उसी क्रॉप को लगाएंगे तो फिर वो वही न्यूट्रिएंट मटेरियल को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉइल में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मटेरियल की कमी हो जाएगी। तो अगर आप उसको रोटेट कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम में आपने कोई और क्रॉप लगाया, और खासकर अगर आपने कोई लेगुमिनस प्लांट नेक्स्ट अगर बार लगाया, अगली बार आपने जब रोटेट किया तो अगली बार आपने कोई लेगुमिनस प्लांट लगाया, तो लेगुमिनस प्लांट आप जानते हैं कि उसके जो रूट होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया उसके जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं, सॉइल में मिला देते हैं, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो अब आपने उसमें एक रोटेशन में एक बार लेगुमिनस प्लांट लगा दिया, तो अब उस सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ गया। अब जब आप नेक्स्ट टाइम में कोई क्रॉप लगाएंगे, आप उसमें कुछ गेहूं वगैरह मान लिया जाए कि लगा देते हैं, तो उसको नाइट्रोजन अपनी तरफ से नेचुरली मिल जाएगा। आपको उसमें अब नाइट्रोजन वाले फर्टाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो ये हुआ कि आपके लिए इसमें पैसे की भी बचत हो गई, क्योंकि अब उसमें नेचुरली नाइट्रोजन ऐड कर दिया। जो लेगुमिनस प्लांट आपने रोटेट किया, जब क्रॉप रोटेशन किया और अगली बार आपने लेगुमिनस प्लांट लगाया, तो उस सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट अपने आप बढ़ गया, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई। अब जब उसके बाद आपने कोई नॉन लेगुमिनस प्लांट लगाया, तो अब उसके लिए उसमें से नाइट्रोजन मिल जा रहा है और वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको जो उसमें जो क्रॉप आपने लगाया है उसका ग्रोथ ठीक से हो रहा है। और जब उसका ग्रोथ ठीक से होगा तो प्रोडक्शन भी ठीक से बढ़ेगा, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। और जब आप क्रॉप रोटेट किया करते हैं तो उसमें एक बार जो क्रॉप है उसको जिन न्यूट्रिएंट मटेरियल की नीड थी उसको उसने एब्जॉर्ब किया, दूसरी बार अगर आप उसको लगा देंगे तब तो उस सॉइल में उस न्यूट्रिएंट मटेरियल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो इससे रोटेट करने से ये होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, और सॉइल की फर्टिलिटी जब बनी रहती है तो फिर उससे ये होता है कि ग्रोथ अच्छा होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। और जैसे कि हमने लेगुमिनस प्लांट का एग्जाम्पल दिया, इससे तो सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल भी हो जाता है। इसके साथ साथ अगर और भी हम इसके एडवांटेज देखते हैं तो इसमें बहुत सारे वीड्स होते हैं, बहुत सारे पेस्ट होते हैं, उनको भी कंट्रोल करने में आसानी रहती है। क्योंकि जो वीड्स होते हैं, ये पेस्ट होते हैं, इनके अपने अपने होस्ट होते हैं। अब जब आप होस्ट चेंज कर देंगे, आपने एक बार दूसरी क्रॉप लगाई, दूसरी बार आपने दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप लगाई, तो अब उसका होस्ट चेंज हो गया, तो अब वो वहां पर ठीक से ग्रो नहीं करता, वो धीरे धीरे वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। तो इससे जो वीड्स होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, इनके भी कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन यहाँ पर भी हेल्प करता है फार्मर्स के लिए, कि उनको वीड्स को कंट्रोल करना हो या पेस्ट को कंट्रोल करना हो तो वो ऑटोमेटिक अपने आप कंट्रोल हो जाता है। एक बार जो आपने क्रॉप लगाया, उसके साथ जो वीड्स ग्रो किए या उसमें जो पेस्ट आए, जब आपने उस क्रॉप को बदल दिया तो अब उसके साथ जो वीड थे, जो पेस्ट थे, वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। अब आपने अगले सीजन में दूसरी क्रॉप लगाई, तो इस तरह से जो वीड होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, उनको भी ग्रो करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता और इस तरह से उनका वो उस पर कंट्रोल बना रहता है। तो इस तरह से जो क्रॉप रोटेशन होता है, इसका एडवांटेज फार्मर्स को मिलता है और क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए। क्रॉप रोटेशन से बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो आपने ये देखा कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ अलग से उसको पैसे नहीं खर्च करने पड़े, वो नेचुरली भी बढ़ गया। आपने पेस्ट कंट्रोल में देखा, आपने वीड कंट्रोल में देखा, आपने ये भी देखा कि जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं इसमें क्रॉप रोटेशन में। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।